सुबह जयकारों के साथ मंदिरों में बजती घंटियां पहचान है नवरात्रि की। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं, एक चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। देश भर में सभी लोग इन्हें बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। देवी के मंदिरों में लगी लंबी लंबी कतारें यह दर्शाती हैं कि लोगों की भगवान में आज भी कितनी आस्था है और इन नवरात्रि के दौरान 9 दिनों में लोगों की परमात्मा की भक्ति करने में कितनी आस्था और श्रद्धा है, उनकी इस उमंग को बखूबी देखा जा सकता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में लोग व्रत रखते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं व आखिरी दिन कन्याओं को भोजन कराते हैं। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के पीछे लोक कथा चाहे जो भी हो, उद्देश्य एक ही है, देवी दुर्गा जी को प्रसन्न कर उनसे कुछ भौतिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया जाए, घर में होने वाली दुर्घटना से बच सके, सुखी जीवन जी सके और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त कर सके। दर्शकों, उद्देश्य तो महान है, लेकिन क्या पूरे साल में सिर्फ 2 बार नवरात्रि करने से ऐसे लाभ मिल पाना संभव है? क्या नवरात्रि करने से वाकई देवी दुर्गा खुश होती है या ये महज एक लोक परंपरा है? इसे जानना जरूरी है। पवित्र देवी भागवत में एक प्रकरण आता है जिसमें देवी दुर्गा हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है, वह खुद अपनी ही पूजा को भी मना कर रही है। यह बात सुनने से बेशक यकीन नहीं होता, लेकिन इस बात का यकीन करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा देवी भागवत के बारे में ये वीडियो पर्याप्त है। देखिए ये देवी भागवत। दुर्गा कहती है हिमालय को कि मेरी पूजा भी छोड़, उस ब्रह्म की पूजा कर, ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है। अब ये गुण तो गाते हैं पूर्ण परमात्मा के, क्योंकि वेदों में ऐसा ही है, उस तत्व ब्रह्म के बारे में बताते हैं और साधना बताते हैं ओम इस ब्रह्म की। तो ये कह रही है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बताती हूँ, वो ऐसे है वैसे है, और फिर कहती है उसका ओम मंत्र है और ओम मंत्र का जाप कर और सब बातें छोड़ दे, यानी अपने सतर की भी कहती है मेरी भी पूजा मत करना, और जिससे तू उस परमात्मा को प्राप्त होगा वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु में है, पुनरावृत्ति के अंदर है। अब दास ने जो वर्बली बोला है इसको प्रमाणित करने के लिए इसमें दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इस वर्बली को कोई नहीं मानेगा, और इसमें देखने के बाद पुण्यात्मा अवश्य मान जाते हैं। अब देखिएगा ये 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पे, और ये संक्षिप्त देवी भागवत। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब हम यहां से लेंगे, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो दुर्गा को कितना ज्ञान है, ब्रह्म को अक्षर पुरुष बोल रही है, अक्षर पुरुष, पुरुष को चाहे ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेद ने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर
उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर बेधन करो, अक्षर रूप ब्रह्म को ही। और मंत्र बता रही है फिर, ओम धनुष है प्रणव, ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा, जीव जो है ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य हो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी कोई साधना नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, सब छोड़ दे। इससे ये सिद्ध है उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस परमात्मा का ये देखो, उस हृदय में विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। यहाँ परब्रह्म कह रहे हैं, किता अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं, फिर ब्रह्म की साधना बता रही है। ये देखो, ओम 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 का नाम जप है और ब्रह्म उद्देश्य हो। अब है किसी को ज्ञान दुर्गा के, कभी अक्षर ब्रह्म कह रही है, कभी उसको ब्रह्म कह रही है, कभी फिर परब्रह्म लिख रही है। और यहाँ परब्रह्म बता रही है कि सबके हृदय में परब्रह्म बैठा है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे, संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यहाँ परब्रह्म, यहाँ अक्षर ब्रह्म, और यहाँ फिर ब्रह्म को पा जाओगे। ओम नाम जपो, पुण्यात्मा अपने आप पता लग जाएगा अपने कौन कितने पानी में। और क्या बताया फिर ये 563 पृष्ठ पे, वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। कहते हो ब्रह्म लोक में रहता है। पुण्यात्माओं, ये ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और यही काल है, काल रूपी ब्रह्म भी यही है। अब आप विचार करें, जब देवी खुद किसी अन्य की पूजा करने को कह रही है तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्धिमान भगत समाज इसका निर्णय बहुत आसानी से कर सकता है। समझदार को संकेत ही काफी होता है। यदि हम देवी दुर्गा की ही भक्ति करना चाहते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि सभी देवी देवताओं की भक्ति का एक मूल मंत्र है जिससे वो देव सीधे प्रभावित होते हैं व साधक को भक्ति लाभ देते हैं। इसी प्रकार देवी दुर्गा जी को खुश करने के लिए भी एक मूल मंत्र है। वही मूल मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को देते हैं, जिसके जाप करने से संत रामपाल जी के अनुयायियों को सब प्रकार के भक्ति लाभ प्राप्त होते हैं। अब हमें जरूरत है कि हम वो भक्ति करें जो हमारे ही सदग्रंथों में वर्णित है। नवरात्रि के अवसर पर वो वास्तविक पूजा विधि ग्रहण करें जिससे देवी दुर्गा से हमें यहाँ सांसारिक लाभ प्राप्त तो होंगे ही, साथ ही पूर्ण परमात्मा कबीर जी की भक्ति भी मिलेगी जिससे जन्म मरण रूपी दीर्घ रोग का भी नाश होगा। और वर्तमान समय में शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान व भक्ति केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई भक्ति साधना से ही संभव है। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, उनके द्वारा लिखित शास्त्रों से प्रमाणित पुस्तकें पढ़ें और तत्व ज्ञान को समझकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाएं। सत साहिब।